क्यों इस देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं ओवैसी साहब आप? जब एक कोर्ट का डिसीजन मुसलमानों ने मान लिया, आपको सबक नहीं मिला, आपको ठंडक नहीं पहुंच रही। जब तक आप दंगे नहीं कराएंगे इस देश में, जब तक आप हिंदू मुसलमान नहीं कराएंगे इस देश में। अरे इस देश का प्रधानमंत्री इतना अच्छा कार्य कर रहा है, आपको सराहना करनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आप मोदी जी के इलेक्शन के टाइम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव का माहौल, तो वहीं दूसरी तरफ है राममय माहौल, जहां एक तरफ राम मंदिर को लेकर लगातार जनता ये कह रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले ही जो है वो जनता ने बना लिया है मूड के इस बार किसको बिठाना है सत्ता में। तो वहीं दूसरी तरफ अपने आप को जो है वो मुसलमानों का नेता और मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी का बयान फिर एक बार जो है वो राम मंदिर को लेकर आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए बाबरी मस्जिद जिंदा थी और जिंदा रहेगी। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि यह पहली बार बयान नहीं दिया गया है। जब 2019 में राम मंदिर को लेकर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 नवंबर को दिया गया और मस्जिद के लिए भी जमीन जो है वो दी गई थी, तब भी असदुद्दीन ओवैसी ने इसी तरीके के शब्दों का जिक्र किया था कि हमारी मस्जिद को कर दिया गया है शहीद और हमें जो है वो खैरात की जमीन नहीं चाहिए। और आज जहां राम मंदिर के दूसरी तरफ ही अगर मस्जिद बनाई जा रही है तो वहां सबसे बड़ी कुरान जो है वो भी रखी जा रही है। पर इन तमाम चीजों से हटकर जो है वो तो असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ मुस्लिम वोटों पर राजनीति करनी है। पर इसी पूरे मामले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरमैन शकील सैफी जी, और सर से बात करेंगे कि आज जिस तरीके से असदुद्दीन अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, क्या वाकई में जो देश का मुसलमान है वो असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मानता है, जिस तरीके से वो आज भी जो है वो बाबरी मस्जिद को लेकर इस कदर बयान देते हैं? सर, असदुद्दीन ओवैसी फिर एक बार कह रहे हैं कि बाबरी जिंदा थी, बाबरी जिंदा है हमारे लिए। जब दूसरी मस्जिद के लिए जमीन दे दी गई है, वो भी बन रही है, तो फिर एक बार जो है वो धर्म को लेकर लड़ाई क्यों और इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान का खंडन करता हूँ। एक तरफ जो हाई कोर्ट ने और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया और उस पे मंदिर की तामील हो गई, उसके बाद इस देश का मुसलमान ने उस फैसले को स्वीकार किया। अब आप राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहे हैं ओवैसी साहब? क्यों मुसलमानों को भड़का रहे हैं? आप तो कुछ नहीं करते हैं। आपने अपना एक टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल खोला हुआ है AIAM, उस पर अपना बयान देते हैं और हमारी जो मुस्लिम समाज है और जो हमारे में शिक्षा कम है उन लोगों को आप भड़का करके अपने घर पे सो जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जहाँ एक तरफ कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ना कि प्रधानमंत्री जी ने, जो देश ने कोर्ट ने माना है और मुसलमानों ने माना है, मंदिर बन गया है। अब दूसरी तरफ मस्जिद के लिए जगह दी गई है और वहाँ पे हमारे सबसे बड़े सऊदी अरब के मौलाना के नाम से वो मस्जिद रखी जा रही है, इमाम साहब के नाम से मस्जिद रखी जा रही है। हिंदुस्तान का मतलब सबसे बड़ा कुरान उस मस्जिद में रखा जा रहा है और उस अयोध्या मस्जिद में ही एक हॉस्पिटल खोला जा रहा है, कैंसर हॉस्पिटल खोला जा रहा है, एक यतीमों के लिए हॉस्पिटल खोला जा रहा है, एक यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। मेरे ख्याल से मतलब कई गुना ज़्यादा उस यूनिवर्सिटी में पैसा लगाया जा रहा है, उस मस्जिद में पैसा लगाया जा रहा है। तो क्यों आप ऐलान नहीं करते हैं कि इस मस्जिद में आप अपने पूरे 5 साल का फंड, 5 साल की तनख्वाह आप इस मस्जिद में देंगे? आप ये घोषणा करने से तो गए। आइए मैं भी चलता हूँ आपके साथ, जो मेरे से मदद होगी मस्जिद के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, वो मैं भी करूँगा, आपको भी करनी चाहिए। आप ये ना कहते हुए आप राम मंदिर को क्यों दोबारा बनाना चाह रहे हैं? ऐसे ही आप कह रहे थे कि मतलब जो है मुसलमानों को मतलब जो है वोट डालनी नहीं आती। भाई साहब, हमें वोट डालनी आती है, हमें अपना नेता चुनना आता है। हम मुसलमानों ने अपना नेता चुन लिया है। हमारा नेता है देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी। हमने अपने नेता चुन लिए हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप हिंदू मुस्लिम की रोटी ना सेकें। हिंदू भाई अपनी जगह खुश हैं, मुस्लिम भाई अपनी जगह खुश हैं। शाम को उनके घर पे आप आटा तो डालोगे नहीं, ना तो आप उनके घर पे राशन डालोगे। तो क्यों इस देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं ओवैसी साहब आप? जब एक कोर्ट का डिसीजन मुसलमानों ने मान लिया, आपको सबक नहीं मिला, आपको ठंडक नहीं पहुंच रही। जब तक आप दंगे नहीं कराएंगे इस देश में, जब तक आप हिंदू मुसलमान नहीं कराएंगे इस देश में। अरे इस देश का प्रधानमंत्री इतना अच्छा कार्य कर रहा है, आपको सराहना करनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मैं सराहना करता हूं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कि आप तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने। आप एक बात सोचिए, आप लोकसभा चुनाव में सरकार का हिस्सा बनना चाहते हो ओवैसी साहब। आपने 17 लोग खड़े करे और आपके 5 लोग आए। तो आप
जब हैदराबाद से ही अपनी 5 सीटें मुस्लिम, जब हैदराबाद का मुसलमान समझ चुका है कि आप सिर्फ भिड़ाने का काम करते हैं मुसलमानों को, आप सिर्फ बौखलवाने का काम करते हैं मुसलमानों को, तो हिंदुस्तान का मुसलमान तो बड़ा कुछ समझ चुका है कि आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम यूपी जाते हैं, आप मोदी जी के इलेक्शन के टाइम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो हमने, मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने आज अपना नेता आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मान लिया है। और 500% ओवैसी साहब, आप कितना ही भी भड़का लीजिए कि बाबरी मस्जिद थी, ये थी, मुझे बताइए आप कितनी बार बाबरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए हैं? मेरे ख्याल से तो एक बार भी नमाज़ पढ़ने नहीं गए हैं आप बाबरी मस्जिद में। ना मैं गया हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। तो जो सांप्रदायिकता ख़त्म हो गई है, जिस देश में स्वभाव, भाईचारा, एकता बनी हुई है, उसको बने रहने दीजिए। आप नहीं आ रहे हैं, आप इलेक्शन के खातिर मत लड़ाइए हिंदू मुसलमान और सिख ईसाइयों को। हिंदू मुसलमान में प्यार है, वो बना रहने दीजिए। और मुसलमानों ने इस बार सोच लिया है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को वोट डाल करके इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे और अच्छा कार्य करेंगे। इस मुसलमान को, इस हिंदू को हिंदू मस्जिद में मत डालिए, मंदिर मस्जिद में मत डालिए, भाईचारे में डालिए। ये मुसलमान बहुत भोला मुसलमान है, आपके कहने से आ जाता है, मत भड़काइए। आप 5 सीटें ला रहे हैं। मैं विपक्ष से भी कहना चाहूँगा, जो भी बिखर गया, इंडिया जो था सारा बिखर गया। आज ममता बनर्जी कहीं और चली गई हैं, नीतीश जी अपनी घर वापसी कर चुके हैं, उनका स्वागत है। और आज मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि ये लोग हमें इलेक्शन के टाइम राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ना तो ओवैसी साहब ने हमारे घर में रोटी डालनी है, ना किसी ने हमारे सुख दुख में काम आना है। कौन सा ऐसा मुस्लिम लीडर है जिसने हमारे सुख दुख में काम किया है? कभी किसी गरीब के घर में आकर के ओवैसी साहब ने पूछा है कि एक टाइम का राशन नहीं है, मैं डलवा देता हूँ? कभी किसी के गरीब को देखने गए हैं? सिर्फ आप एक लोकसभा जिस सांसद हैं उस लोकसभा को ही देखते हैं और अपनी सिंपैथी लेते हैं। हमें आपकी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। हम मरेंगे जिएंगे देश के नरेंद्र मोदी के साथ, जिएंगे मरेंगे। और वो एक कहते हैं ना कि हम जिएंगे मरेंगे ए वतन तेरे लिए। तो हम आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम जिएंगे और मरेंगे मोदी जी तुम्हारे लिए। शकील जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश का जो मुसलमान है वो फिर एक बार भरोसा करेगी, जनता जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी आज कह रहे हैं कि बाबरी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है। इससे पहले वो कई बार और कह चुके हैं कि ये जो देश की मोदी सरकार है ये मुसलमानों को दबाने का प्रयास कर रही है और हमसे हमारी हर मस्जिद छीनी जा रही है। वो इस तरीके की बयानबाजी भी तो करते हैं। हम भी कहते हैं बाबरी जिंदाबाद, बाबरी है, बाबरी मस्जिद है। नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा कि बाबरी मुर्दाबाद? मुझे एक भाषण नरेंद्र मोदी जी का दिखा दीजिए आप। नरेंद्र मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद के खिलाफ बोले हो, या उन्होंने कभी ये बोला हो कि मुर्दाबाद। तो आप ये उल्टे सीधे बयानात क्यों देते हैं? और क्यों मुस्लिम समाज को, भोले वाले हमारे समाज को क्यों उनको मतलब जो है आप बौखलवा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं बोला और ना ही आप भड़काने का काम करें। हम इस देश का मुसलमान, इस देश का बच्चा बच्चा, इस देश की महिलाएं और ख़ास करके मुस्लिम समाज इस बार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना करके ही, उनको शपथ दिला करके ही सांस लेंगे। सर, मेरा एक और सवाल है कि अगर अयोध्या में मस्जिद बनकर तैयार हो जाती है तो आप मस्जिद के साथ साथ क्या राम मंदिर भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्या दिक्कत है जाने में? धार्मिक स्थल है, हमारे देश का मंदिर मस्जिद है। हम मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाएंगे, हम चर्च भी जाएंगे। ये सांप्रदायिक ना फैलाओ। इस देश में भाईचारा था, भाईचारा है, और इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश है। हमें मंदिर भी जाना है, मस्जिद भी जाना है, गुरुद्वारे भी जाना है, चर्च भी जाना है। और सबसे पहले आप ओवैसी साहब मस्जिद में कितना दान देंगे, कितना ऐलान करेंगे, उस मस्जिद के लिए कितना डोनेशन देंगे? मैं भी डोनेशन देने के लिए तैयार हूँ, जितना भी है। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के हाथों से डोनेशन दिलवाऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ।